Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी फंक्शन में यदि कोई फंक्शन है तो मैक्सिमा कब होता है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है और मिनिमम वैल्यू कब होती है, और कैसे हम चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है, और किस कंडीशन में हमें पता चलेगा कि फंक्शन जो हमारा है मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज का हेडिंग है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, तो मान लीजिए कोई फंक्शन यदि हमारा है ना। पहले हम लोग रूल डिस्कस करते हैं। रूल फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीम वैल्यू, वही मैक्सिमम में एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के हम मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें करना क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा एफ है, यदि मान लीजिए एफ है, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो पहला काम होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसको बोलते हैं एफ डबल एक्स। ओके, सिमिलरली हम फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग एफ वाई भी बोलते हैं। फिर दोबारा भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसको बोलते हैं एफ डबल वाई। फिर जो हमने x के रिस्पेक्ट में किया है या y के रिस्पेक्ट में, हम क्या करेंगे, फिर इसको डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, तो इसको बोलते हैं एफ एक्स वाई। ये जरूरी नहीं है x को हम y को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, दोनों हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। अब हमें समझना होगा, हमें r क्या होता है, r होता है जो भी हम फंक्शन को दो बार, यदि किसी भी फंक्शन को दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो r होता है, y के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो t होता है दो बार, और एक बार x एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो जो हमारा होता है क्या होता है, आपका s होता है। ध्यान से समझने वाली बात है, यदि हम फंक्शन को r मतलब दो बार फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r, उससे हम बनेंगे r। ओके, वो r होगा। दो बार यदि हम फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो t हो जाएगा, और किसी फंक्शन को हम एक बार x और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका s होगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझने वाली बात है। पहली कंडीशन है r t माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। यदि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ये क्या हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, यदि आर टी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मतलब दो बार फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, दो बार y के रिस्पेक्ट में उसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक बार फंक्शन को x और एक बार y के रिस्पेक्ट में, यदि वो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, आपका एग्जिस्ट करता है। ओके, और रही बात कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कैसे डिसाइड करेगा, तो ये पहली कंडीशन से हम a मान लीजिए, a होगा इफ r ग्रेटर देन जीरो, r ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन जो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू की क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमा मिलेगा। यदि r पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, और यदि r
उल्टा हो गया। ये यदि r ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, सॉरी, जो r ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मिनिमा होगा, ओके। और r लेस देन 0 उल्टा होता है, r लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, मैक्सिमा होगा। और फंक्शन का पॉइंट फाइंड करने के लिए कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए हम डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो समरी समझिए, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब रही बात कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आर डिसाइड करेगा। आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मिनिमा होगा, उल्टा होता है, और आर की वैल्यू निगेटिव होगी तो क्या होगा आपका, मैक्सिमा होगा। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज हम क्या करेंगे, हम जो डिफ्रेंशिएट किए हैं डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, यहां से पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0, यहां से पॉइंट आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। दूसरा, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, यदि ये वैल्यू निगेटिव आती है तो नो मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट, नाइदर मैक्सिमा, नो मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन का क्या होगा, मिनिमा और मैक्सिमा हमारा होगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा। और मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आर डिसाइड करेगा। आर ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा होगा, और आर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए उसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, तो वहां से हमारा x के पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, y का पॉइंट आ जाएगा। और वही पॉइंट पुट करके हम इक्वेशन में क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी समझिए, क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें गिवन है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x वाई। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, हमें क्या करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या करना है, वैल्यूज। यदि फंक्शन मैक्सिमा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और मिनिमा होगा तो उसकी वैल्यूज क्या होगी। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि जो फंक्शन है एफ एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x वाई। अब हमारा काम है कि पहले फंक्शन को हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक बार फिर दोबारा x के, तो एफ एक्स हो गया। इसको हम डेल एफ बाई डेल एक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, डेल एफ बाई डेल एक्स। ये पार्शियल यूज करेंगे कि पार्शियल क्यों यूज करेंगे, कि फंक्शन जो हमारा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो ये होगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3ay। फिर इसको दोबारा करूंगा मैं, तो दोबारा करूंगा तो इसी को तो r बोलते हैं। फंक्शन को दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम, उसी को r बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर या एफ एक्स एक्स, तो ये हो जाए 6x, और ये तो कांस्टेंट हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली हम एफ वाई फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3ax। फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे और इसी को हम लोग t बोलते हैं, एफ डबल वाई या डेल 2, यदि इसको हम डेल एफ बाई डेल वाई भी बोलते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और इसको बोलते हैं डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है। सिमिलरली हम एस फाइंड करेंगे, और एस क्या होता है,
डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो डेल 2f डेल एक्स बाई डेल वाई का मतलब है कि जो एफ एक्स है, मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये तो क्या हो गया 3x² 0, और ये हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -3a। इट मीन्स t की जो वैल्यू है आपकी, t इक्वल टू हो गया t नहीं s, इसको s बोलते हैं, s इक्वल डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू s, और s की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3a, इसको हम f(x, y) भी बोलते हैं, इक्वल टू -3a। तो अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने बताया था कि आप क्या फाइंड करेंगे, RT माइनस s²। अब r की वैल्यू देखो, तो r की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल 2f बाई डेल x², r की वैल्यू है 6s और t की वैल्यू है 6y, तो 6x इंटू 6y माइनस s², तो s की वैल्यू है -3a, तो -3a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 6 12 36 इंटू एक्स वाई, और ये हो जाएगा -9a²। ठीक है, तो जो हमारा आ जाएगा 3xy माइनस 9a²। तभी ये नहीं पता चल रहा है कि पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, है ना। अब मान लो स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे जैसे हमें गिवन है, हम क्या करेंगे f(x) इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्योंकि x और y की जब तक वैल्यू नहीं पता चलेगा, हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स हमारा जो आया है वो आया है 3x² माइनस 3a वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर पुट करेंगे एफ वाई इक्वल टू 0, तो डेल एफ बाई डेल वाई, तो वो क्या आ गया आपका, वो आया है आपका डेल एफ बाई डेल वाई की बात करो तो 3y² माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ देखो 3 कॉमन ले लो तो बाहर चला जाएगा x² माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और वहाँ क्या आ जाएगा y² माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और इन दोनों में से हम क्या करें, मान लो इससे मैंने y की वैल्यू निकाल लूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x² बाई ए। तो अब इस y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व हो करके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारा x टू द पावर 4 a² माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, और इसको हम और एलसीएम लेके सॉल्व करें तो x इंटू आ जाएगा x³ माइनस a³ इक्वल टू 0। इसका मतलब है देयरफॉर x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू a। सिमिलरली जब x की वैल्यू पता हो गई तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा जब when x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 0 है, when x इक्वल टू a आएगा तो y की वैल्यू भी क्या हो गया आपका a है। तो देयरफॉर टू स्टेशनरी पॉइंट, देयर आर टू स्टेशनरी पॉइंट्स, कौन कौन 0,0 एंड a,a। ठीक है, अब एट हम दोनों पे चेक करते हैं 0,0 पे। अब चेक करते हैं RT माइनस s² क्या होगा, तो आया था ये 36xy माइनस 9a²। तो अब ये तो x और y 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस 9a², तो ये तो निगेटिव हो गया ना, लेस देन 0। इट मीन्स देयर इज नो मैक्सिमा, कोई भी देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे एट 0 पॉइंट मतलब 0 0 पे। अब निकालेंगे कहाँ पे ए पे, एट a,a। फिर RT माइनस s² 36 इंटू एक्स वाई, तो 36 इंटू a माइनस 9a², तो ये हो जाएगा 36a² माइनस 9a², और 36 में से ये आ जाएगा 27a²,
तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब हम चेकेंगे आर क्या है, तो आर इक्वल टू क्या है आपका 6a है। इट मीन्स आर ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स क्या होगा, उल्टा होता है, मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मिनिमम। फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट ए पे। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू फंक्शन क्या है, ए क्यू। एक्स और वाई की जगह हम ए पुट कर देंगे, तो ए क्यू माइनस 3a क्यू। फंक्शन में एक्स और वाई की जगह तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू। कब, जब हमारा ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। इस केस में तो मिनिमम मिलेगा। और इफ हमारा ए लेस देन 0 है और आर भी लेस देन 0 है, तो फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और उस केस में फंक्शन की मिनिमम क्या होगा वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस ए क्यू माइनस के लिया क्योंकि लेस देन 0 है, 3a क्यू। तो ये क्या आ गया आपका ए क्यू। देखो मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम मतलब निगेटिव। तो समरी समझ लीजिए, पूरे इस क्वेश्चन का समरी है कि हम आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। हम पॉइंट फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि फंक्शन पता नहीं चल रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0 से हम लोग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। फिर ये कंडीशन आ रही है ए और ए की, तो ए अब क्या होगा कि ए पे मैक्सिमा या मिनिमा आर डिसाइड करेगा। आर यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा आपका मिनिमा, और आर लेस देन 0 होगा तो ये होगा मैक्सिमा। फिर ए, अब ए भी निगेटिव हो सकता है। यदि ए ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा, और ए लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आप प्रॉपर